हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट्स की कि मैम प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएंगे। आपने कोड तो दे दिया, बट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू पुट इन द प्रोजेक्ट फाइल में लिखना क्या है। मैंने आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स के कोड्स दिए हैं ऑलरेडी इन डिफरेंट वीडियोस। आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक्स एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि जो फाइल आपको सबमिट करनी है उस फाइल में एग्जैक्टली आपको क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, मैं आपको दो फाइल्स दिखाऊंगी सैंपल के लिए। आप किसी भी स्टाइल से फाइल बना सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड दीज फाइल्स आल्सो। आई टेल यू कहाँ से आपको फाइल डाउनलोड करनी है। जैसे कि आप अभी आपके सामने एक रिपोर्ट फाइल, दिस इज अ प्रोजेक्ट फाइल आप देख रहे हो। इसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए। दिस इज लाइब्रेरी डॉट पीडीएफ। आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो सकता है सीएसवी फाइल से बना रहे हो या फिर आप माई एसक्यूएल से बना रहे हो, कैसे भी बना रहे हो। वन वे ऑफ मेकिंग अ फाइल इज कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमको कंटेंट लगाना है, एक्नॉलेजमेंट लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है, वो तो सब लगेगा ही लगेगा। कंटेंट में हम यहाँ पर देखो क्या दे रहे हैं, वी आर गिविंग इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा प्रपोज सिस्टम क्या करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, उसको हमने यहाँ थ्योरेटिकल दिया हुआ है। अब ये जो थ्योरेटिकल पार्ट आगे लगता है, इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो आप एसडीएलसी को एक्सप्लेन कर दो या आप पाइथन और माई एसक्यूएल को एक्सप्लेन कर दो। चाहो तो दोनों भी कर सकते हो। इट इज जस्ट टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द फाइल, ताकि लगे कि हाँ भाई कुछ फाइल है, राइट। तो ये चीज हम स्टार्टिंग में देते हैं। उसके बाद जो मेन चीज है आपकी, ठीक है, जो मेन चीज है वो आपका यहाँ पर होता है, जिसमें हम अपना कोड लगाते हैं और हम अपनी आउटपुट क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ से आप शुरू करवा लो, सीएसवी टेबल, सोर्स कोड, आउटपुट। ये आपका मेजर पार्ट है। और ये जो बाकी सब है ये थ्योरेटिकल है, आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से अपने वर्ड्स में आप चेंजेस कर सकते हो। हाँ, अब जो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो वो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से डिफरेंट होगी। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें मैं बताऊंगी कि द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली अ डेटाबेस बेस्ड प्रोजेक्ट done with help of Python language. This project is very useful for the librarian to keep account of what project they have and how what books they have and how much books they have issued and all. ठीक है, सो वो सारी चीजें जो आपको बतानी होती हैं कि लाइब्रेरी के ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में आ जाता है। और उसके बाद आप अपना प्रपोज सिस्टम बताओगे कि हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेट कर रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प से। इट विल बी easier टू सर्च फॉर द बुक्स, इजियर टू फाइंड आउट कि कौन सी बुक किसको इशूड है। तो वो आप अपने वर्ड्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपके करने वाला चीज नहीं है, ये प्योर थ्योरी है जो सेम ही रहती है। आप सेम की सेम भी अपनी फाइल में लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एक्सप्लेन कि जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, फिर इंटीग्रेशन फेज है, डिजाइनिंग फेज है। अब जब फाइनली हमारे पास आएगा काम, तो वो ये आ जाता है। ठीक है, ये सीएसवी टेबल्स को ले रहा है। आप अगर माई एसक्यूएल कर रहे हो तो आप माई एसक्यूएल टेबल्स दिखाओगे। तो सीएसवी टेबल्स हैं इसलिए ये एक्सेल के स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर हम माई एसक्यूएल में डेटाबेस बना रहे हैं तो हम डिस्क्राइब टेबल का नाम लिख के उसका जो स्ट्रक्चर आता है उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे और वो यहाँ पर लगाएंगे। तो ऐसे ही आपके पास जितने भी टेबल्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स आपको लगाने हैं और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम करके जो डेटा है वो आपको लगाना है। उसके बाद आ जाएगा सोर्स कोड। जिस कोड से आपका प्रोजेक्ट बना है, यहाँ पर इसने स्क्रीन शॉट लगाए हुए हैं सोर्स कोड के। आप जरूरी नहीं है स्क्रीन शॉट लगाओ, आप अपना कोड यहाँ से पूरा कॉपी करो, कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और अपना वर्ड में जाके पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। ठीक है, आपका पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो वो कोड एज इट इज आप डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत जरूरी है आपकी आउटपुट स्क्रीन, जैसे ये देख रहे हो। ठीक है, सो दिस इज दी आउटपुट स्क्रीन। जब हम रन करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी, इसमें फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फर्दर क्या स्क्रीन्स आती हैं। हर ऑप्शन सेलेक्ट करने पे आगे क्या हो रहा है वो आपको आउटपुट स्क्रीन्स के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। यू शो इट, उतना ही बेटर आपकी फाइल लगता है। तो एग्जामिनर को पता रहता है कि बच्चे ने अच्छे से करा है, तभी उसने सारे आउटपुट की स्क्रीन्स भी लगाई हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के सारे आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो। ये पूरी की पूरी फाइल मैं आपको दे रही हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, ये तो आपको मिल ही जाएगी, ये ग्राफ वगैरह हमने बनाए हुए हैं। ये चार्ट्स की भी है। ठीक है, लास्ट में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आ गई कि मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने की, और आखिर में आपकी बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट फाइल। तो ये एक सैंपल था। दूसरा सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ।
बट उससे पहले एक चीज और है कि ये 30 में से 30 के लिए आपको क्या चाहिए। रिपोर्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, दोनों मैंने आपको बता दिया कैसे बनेंगे। प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बहुत सारे प्रोवाइड भी किए हैं, और 70 आउट ऑफ 70 के लिए हम 100 डे प्रैक्टिस सीरीज कर ही रहे हैं। पर उसके साथ साथ आपको 18 एमसीक्यूज आते हैं, 16 1 mark question and 2 assertion reasoning based questions. So you get 18 marks, one kind of MCQs out of the 70 marks, है ना। तो MCQ की प्रैक्टिस करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए इन द मोस्ट इंटरेक्टिव वे कि भाई प्रैक्टिस भी हो जाए और मजा भी आए करने में, तो उसके लिए आई एम हैविंग अ सेशन ऑन Saturday, this Saturday, that is 16th of December. So 16th of December 5 बजे आपके पास एक फ्री लाइव क्लास है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। ठीक है, सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपकी ये क्लास ली जाएगी, फुल सिलेबस एमसीक्यू मैराथन, जिसमें पाइथन एज वेल एज एसक्यूएल एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्क्स के एमसीक्यूज होंगे। बिल्कुल फ्री क्लास है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जाइए इस क्लास को एनरोल कीजिए एंड सैटरडे 5 बजे अपने कैलेंडर में टाइम मार्क कर लीजिए। सो मस्ट अटेंड द क्लास, इट्स वेरी इंटरेक्टिव। आप देख सकते हो कि बाकी बच्चों के साथ कंपटीशन में आप लीडर बोर्ड पे किस पोजीशन पर आ रहे हो, आपकी तैयारी बाकियों से कितनी बेहतर है या बदतर है, वो आपको आफ्टर द क्लास पता चलेगा। टाइम हमारे पास अब बहुत कम रह गया है, 2 महीने हार्डली यू हैव। सो this is the time when you should seriously think about it, that how you have to prepare for it. So do join me live in this class on Saturday at 5 o'clock, 5 बजे शाम। ठीक है, एक और फाइल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ बेकरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फाइल। सो बेकरी मैनेजमेंट की फाइल है, आप इमेजेस चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है, नहीं भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेजेस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सो ये कंटेंट है, ठीक है, सर्टिफिकेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, इंट्रोडक्शन है। सो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। सो इट्स फॉर अ बेकरी शॉप, की बेकरी में क्या क्या आइटम्स हैं, कैसे हम उसको सेल करते हैं, कैसे हम उसकी सेल का ट्रैक रखते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर सोर्स कोड डाल दिया। देखो स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर हमने आगे कोई भी ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी, बट इफ योर स्कूल एक्सेप्ट्स इट दैट वे, अगर आपकी स्कूल टीचर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप डायरेक्टली थोड़ा ऑब्जेक्टिव वगैरह देने के बाद डायरेक्ट सोर्स कोड दिखा सकते हो, अपने डेटाबेस के स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो, एंड उसके बाद आप डाल सकते हो आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स। 3 स्क्रीनशॉट्स होने बहुत जरूरी हैं, एक आपके डेटाबेस का, एक आपके कोड का प्रिंट आउट, और एक आपका जो आउटपुट रन करने पे आता है। रन करने पे जो स्क्रीन्स आती हैं उसको आप कॉपी पेस्ट ऐसे भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हो, बट यू मस्ट हैव, आपके प्रोजेक्ट में जरूर होनी चाहिए ये चीज कि आपका आउटपुट क्या है, क्योंकि जब तक आप ये आउटपुट नहीं शो करोगे तब तक आपका प्रोजेक्ट का जो फाइल है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। और मैंने ये जो दोनों आपको प्रोजेक्ट फाइल्स दिखाई हैं, दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स की हैं, बोथ द स्टूडेंट्स हैव गॉट 30 आउट ऑफ 30 इन द प्रैक्टिकल मार्क्स इन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, सो दोनों को ही 30 में से 30 मिले हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको लगे कि इनका कुछ मिसिंग है। दे हैव गॉट 30 आउट ऑफ 30, एंड सो यू कैन ऑल्सो गेट दैट 30 आउट ऑफ 30 इन योर प्रैक्टिकल। बस उसके लिए आपकी फाइल इस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, और जो भी फाइल आप दे रहे हो आपको वो प्रोजेक्ट समझ आना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और वाइवा के क्वेश्चंस मैं हर साल प्रैक्टिस कराती हूँ, इस साल भी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो एक बार प्रैक्टिकल की डेट्स आ जाएं और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू हो जाएं, वी विल बी हैविंग लाइव क्लासेस जिसमें हम वाइवा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपका प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा जाए और आप 30 में से 30 बड़े मजे से वहां से लाएं। और उसके बाद 70 में से 70 की जंग के लिए तैयारी तो साथ साथ चली रही है, और आगे जाके थोड़ी और जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्ट फाइल में क्या लगाते हैं। दोनों फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको दोनों फाइल्स का लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द ड्राइव। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो, I'll be sharing the files in the Telegram group as well. ठीक है, there is a WhatsApp channel also of AL coders, तो आप WhatsApp channel join अगर आपने किया हुआ है, मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगी। So just be attentive on all the social media platforms, चाहे वो इंस्टा अकाउंट हो, आपको कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से जरूर मिलती रहेगी। So that is it for this video. जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर इट विद एज मेनी पीपल, एज मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स जिनकी आप मदद कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आई विल सी यू लाइव on Saturday at 5 p.m. on Unacademy. So take care everyone. Bye for now. See you soon.